सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आई हूँ आप लोगों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की एक कहानी बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही आपको मेरी आज की इस कहानी में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में सफल हो गए हैं और अब आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में सब कुछ आता है जितना ज़रूरी है और अब आपको अपने जीवन में कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज की मेरी स्टोरी में मिलने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मैं आती हूँ सीधे अपनी आज की। एक गांव में एक पेंटर रहता था। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाता था। वो रोज शाम को एक पेंटिंग बनाता, दूसरे दिन मार्केट जाता और उसे बेच देता था। उसे अपनी पेंटिंग के पूरे 500 रुपये मिलते थे। वो बड़ा खुश होता था और इन्हीं पैसों से वो अपना जीवन चला रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो पेंटर बूढ़ा होने लगा। तब उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अब मुझे पेंटिंग बनाने का काम मेरे बेटे को सिखाना चाहिए। बस यही सोचकर वो एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, अब तुम्हें भी पेंटिंग बनाना सीखनी चाहिए। वो बेटा अपने पिता की बात मानता है। वो रोज शाम को अपने पापा के साथ बैठता है और पेंटिंग बनाना सीखता है। धीरे धीरे वो पेंटिंग बनाना सीख जाता है। एक दिन वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाता है और वो उसे ले जाकर मार्केट में बेचता है। तब उसे अपनी पेंटिंग के पूरे 300 रुपये मिलते हैं। वो घर आता है और अपने पिता को बताता है। तब उसके पिता बड़े खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। लेकिन वो बेटा थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या पिताजी, मैंने इतने दिनों से पेंटिंग सीखी लेकिन फिर भी मेरी पेंटिंग में उतनी सफाई नहीं आ पाई जितनी आपकी पेंटिंग में आई है। और देखिए ना, मेरी पेंटिंग मात्र 300 रुपये में बिकी है जबकि आपकी पेंटिंग पूरे 500 रुपये में बिकती है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप सीखते रहो, देखना एक दिन आपकी पेंटिंग मुझसे भी ज्यादा पैसों में बिकेगी। बस वो बेटा बहुत खुश होता है, मोटिवेट होता है अंदर से और वो रोज शाम को फिर अपने पिता के साथ बैठता है और पेंटिंग बनाना सीखता है। वो अपनी पेंटिंग की हर बारीकी पर ध्यान देता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग लेकर मार्केट में जाता है। जब वो मार्केट में उस पेंटिंग को बेचता है तो उसे उस पेंटिंग के पूरे 500 रुपये मिलते हैं। अब वो बड़ा खुश होता है। वो अपने घर आता है और अपने पिता को कहता है कि पापा जी देखिए, मेरी ये पेंटिंग है, ये 500 रुपये में बिकी है। अब उसके पिता भी बड़े खुश होते हैं अपने बेटे की सफलता पर और उसे शाबाशी देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वो बेटा बड़ा खुश होता है। अब वो बेटा प्रतिदिन फिर पेंटिंग बनाता है। फिर अगले दिन वो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग लेकर मार्केट में जाता है। अब उसकी पेंटिंग 700 रुपये में बिकती है। वो बड़ा खुश होता है। वो अपने घर आता है, खुशी खुशी अपने पिता को ये बात बताता है कि पापा देखिए, आज मेरी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी है। अब उसके पिता बड़े खुश होते हैं, फिर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें पेंटिंग सीखते ही रहना है। अब वो बेटा जब रोज शाम को अपने पिता के साथ पेंटिंग बनाने के लिए बैठता था तब उसके पिता उसे बीच बीच में समझाते थे कि बेटा यहाँ पर ये कमी हो गई है, यहाँ पर आपको ये सुधार करना है। अब बेटा को अच्छा नहीं लगता था जब उसके पिता उसे समझाते थे, क्योंकि उसको लगता था कि उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट पेंटिंग बनाते आ जाती है। तो उसे अपने पिता की बात का बीच में इस तरह बोलना और टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो बेमन से उनकी बातों को सुन तो लेता था और उसे मान भी लेता था, लेकिन अंदर से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके पिता को ये बात समझ नहीं आई और उसके पिता हर बार की तरह उससे जब भी पेंटिंग बनाने बैठते तब उसे समझाते थे कि बेटा देखो, यहाँ पर ये कमी रह गई है, यहाँ पर इसे ठीक करो, इसे यहाँ पर बेहतर करो। अब एक दिन बेटे के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप इस तरह बार बार मुझे टोकते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आप तो इस तरह से मुझे बात कहते हो जैसे आपको बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते आती हो। पर याद रखिए, आपकी पेंटिंग आज भी 500 रुपये में बिकती है और मेरी पेंटिंग 700 से लगाकर 1000 रुपये तक बिकती है। तो पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे आपसे ज़्यादा और बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाते आती है, इसलिए आप मुझसे कुछ भी मत कहिए। उसके पिता मुस्कुरा देते हैं और उसे कहना बंद कर देते हैं। अब वो बेटा रोज पेंटिंग बनाता, मार्केट जाता और उसे बेचता। कुछ दिन तो वो बड़ा खुश रहा, लेकिन ये क्या, वक्त के साथ साथ उसकी पेंटिंग है वो केवल 700 रुपये में बिकने लगी और उससे भी कम में बिकने लगी और लोग अब उसकी तारीफ करना बंद कर दिए। अब वो बेटा बहुत परेशान रहने लगा। उसने
सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से बड़ी शांति से कहता है कि पिताजी, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं अपनी पेंटिंग पूरी तन्मयता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ और बड़े लगन के साथ आज भी बनाता हूँ, लेकिन ये क्या वक्त के साथ साथ मेरी पेंटिंग में उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तब उसके पिता मुस्कुराते हैं। तो वो बेटा कहता है कि क्या लगता है पिताजी, आपको पता था कि एक दिन मैं आपके पास आऊंगा और ये प्रश्न पूछूंगा? तब उसके पिता ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरे पास आओगे और ये प्रश्न मुझसे पूछोगे। तब उस बेटे ने कहा कि क्यों पिताजी, जब आपको पता था कि मैं आपके पास आऊंगा और ये प्रश्न पूछूंगा, तब आपने मुझे ये बात उस समय क्यों नहीं समझाई जब मैंने आपसे आर्ग्यूमेंट किया था? तब उसके पिता ने जवाब दिया कि बेटा, अगर मैं उस वक्त तुम्हें समझाता भी तो भी तुम मेरी बात को नहीं समझते, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं भी पेंटिंग बनाता था उस समय मेरे पिता की पेंटिंग 300 रुपये में बिकती थी, और मेरी जब पेंटिंग 500 रुपये में बिकने लगी तब मुझे भी घमंड आ गया, मुझे भी गरूर आ गया कि मैं परफेक्ट पेंटिंग बनाता हूँ, और मैंने अपने पिता की बात मानना बंद कर दी थी। और यही वजह है कि तब से लगाकर अब तक मेरी पेंटिंग मात्र 500 रुपये में ही बिकते आई है। कभी मैंने इससे ज़्यादा की सफलता नहीं प्राप्त की है, और मैं जानता था कि एक दिन तुम भी अपने जीवन में इसी किसी परिस्थिति से जरूर गुजरोगे। तब उसके पुत्र ने अपने पिता से कहा कि अब बताइए पिताजी, मैं क्या करूं? तब उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अपने काम से अनसेटिस्फाई होना सीखो। ऐसा नहीं है कि जब तुम पेंटिंग बनाते थे तो अच्छी नहीं बनाते थे, तुम बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाते थे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बीच में टोकता था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जब जब तुमसे जो जो कमी कही वो सच में तुम्हारे अंदर कमी हो, या मैंने तुम्हें जो सलाह दी वो कहना ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रखी, तुम्हारी कमियों को बार बार तुम्हारे सामने रखा। वो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर ये सच में कमी है और तुम्हें अपनी उस कमी को दूर करने की गुंजाइश अभी बाकी है, और तुम उस दिशा में काम करो। बस यही सोचकर मैं तुम्हें तुम्हारी कमी बताता और तुम्हें लगता कि सुधार की कुछ गुंजाइश है और तुम उस दिशा में काम करते, और इसके कारण तुम्हारे अंदर दिन ब दिन बदलाव आ रहा था। तुम्हारी पेंटिंग में सफाई आ रही थी और उसमें सुंदरता भी आ रही थी। लेकिन जहां पर तुम्हें लगने लग गया कि तुम्हें परफेक्ट पेंटिंग बनाते आती है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुमने सुधार की सारी गुंजाइशों को खत्म कर दिया। और बस यही वजह है कि तुम जिस स्टेज पर थे तुम उसी स्टेज पर बने रह गए, और इवन तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं, अब नहीं सीखूंगा, मुझे सब कुछ आता है, तो तुमने सीखना ही बंद कर दिया। तो तुम्हारा जो लेवल यहाँ था वो देखते ही देखते गिरने लग गया। तो बेटा, हमेशा अपने काम से अनसेटिस्फाई रहना सीखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम ये काम कर रहे हो ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें और भी परफेक्शन आ सकता है, बस इसी विचार को रखते हुए तुम अपने काम को जब आगे करोगे तो देखना दिन ब दिन तुम्हारे काम में सुधार आएगा, तुम्हारे काम में सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन जहां अगर तुमने सोच लिया कि तुम परफेक्ट हो, तुम बस उसी मुकाम पर खड़े रह जाओगे। तो जी हाँ, हम भी हमारे जीवन में कुछ इसी तरह की गलतियां करते हैं। जब हमारा जॉब लग जाता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें क्या करना है, हमने हमारे जीवन में जो पाना था पा लिया है, अब हमें कुछ भी नया करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक स्टेज पर जाकर रुक जाओगे और आप हमेशा उसी स्टेज पर बने रह जाओगे। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था कि सफलता को पाना उतना मायने नहीं रखता है जितना कि उस सफलता पर टिके रहना मायने रखता है। तो हमें उस स्टेज पर बने रहने के लिए भी मेहनत करना होती है, सीखना पड़ता है, अपने ज्ञान में दिन ब दिन आगे उसे ले जाना पड़ता है। तो बस ये एक छोटा सा संदेश मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती थी कि अगर आप अपने जीवन में किसी मुकाम पर जाकर स्टेबल हो गए हो तो अपने जीवन की गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दीजिए, सीखने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए। हम सीखेंगे, कुछ करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ठीक, जीवन से ऐसी छोटी छोटी बातों को जानने और समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।